नमस्कार, बीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंभा कंवर शेखा। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल चरम पर है और मुझे लगता है कि सब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश की 29 सीट है लोकसभा की, 29 ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी और हिंदुस्तान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। जनता में अपार उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी अपार उत्साह और नेतृत्व के प्रति भी अटूट विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा, विश्वास, इसलिए मुझे लगता है कि जनता एक बार फिर प्रचंड बहुमत से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहती है। ईवीएम को लेके लगातार जो है सवाल उठते रहे, प्रदर्शन किया गया था, क्या कहना है? वो पूरे हिंदुस्तान में करे, जंतर मंतर पे करे, जहां मन पड़े वहां करे, लेकिन जनता कांग्रेस के चरित्र को जानती है। और अभी मध्य प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस कहां पर खड़ी है जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है। जनता ने फैसला दे दिया और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में अब कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास हट चुका है और कांग्रेस अब दाएं बाएं झांक करके विचलित होकर के बात कर रही है। भैया भाई साहब, राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं को बोला है कि बोले नशेड़ी हैं, वो नाचते हैं दारू पी के। क्या बोलना चाहेंगे आप? अब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ प्रतिक्रिया करूं। अब वो क्या बोलते हैं, रोज़ कुछ न कुछ बोलते हैं, रोज़ उनके बारे में प्रतिक्रिया आती है। इसलिए परिपक्वता, मुझे नहीं लगता कि जो एक लीडर में परिपक्वता चाहिए वो होना चाहिए। मुझे नहीं लगता। कमलनाथ जी बीजेपी में शामिल होने की ऐसी बातें चल रही थी, तो बीजेपी ने उनको शामिल नहीं किया या वो खुद नहीं जाना चाहते थे? मुझे नहीं पता भाई निर्णय कहाँ हुआ, कहाँ उनकी बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत नेता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। स्वागत है, अभिनंदन है, आ रहे हैं। लेकिन कैलाश तो बोलते हैं कि वो बीजेपी में हम शामिल नहीं करेंगे उनको। अब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हो सकता है कहीं बात हुई हो, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कब तक हो जाएगा और क्या प्रक्रिया की जाएगी? बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रक्रिया चली रही है और शीर्ष नेतृत्व तो बहुत जल्दी निर्णय लेकर के सबके सामने होगा। विधानसभा में भी आपको पता है कि बहुत सारी सीटों पर जल्दी ही उम्मीदवार तय कर दिए थे पार्टी ने, तो मुझे लगता है इस बार भी कुछ, मुझे लगता है जल्दी होगा। राहुल गांधी की 6 तारीख को न्याय यात्रा आ रही है बदनावर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भरोसा ही नहीं है कांग्रेस पर लोगों को, इसलिए इनके बारे में कुछ चर्चा करने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है। कांग्रेस पूरी तरह साफ होने की कगार पर है। जनता का पूरी तरह से भरोसा हट चुका है। कांग्रेस के नेता अब बयानबाजी जो कर रहे हैं वो केवल एक विचलित होकर के कि कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है, इसलिए वो विचलित होकर के अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवारी लगातार हमला बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है कर्ज ले लेके घी पी रही है। क्या ओहो, इनके पास में मुझे लगता है कि इसके सिवाय कोई विषय ही नहीं बचा है। ये बात हम कई बार कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में कौन से प्रदेश की ऐसी सरकार है जो कर्जा नहीं लेती है। कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है, कर्जा नियम प्रक्रिया से लिया जाता है। FRBM का नियम बना हुआ है और उसकी लिमिट बनी हुई है और उस नियम प्रक्रिया के अंतर्गत ही कर्जा लिया जाता है। कर्जा लेकर के कर्जा समय पर चुकाना, ब्याज चुकाना और कर्जा लेकर के सरकार सड़क बना रही है। मध्य प्रदेश की सड़कें अच्छी बनी हैं। कर्जा लेकर के हमने तालाब बनाए, स्टॉप डैम बनाए, सिंचाई योजनाएं बनाई, डेवलपमेंट के काम किए और फिर कर्जा समय पर चुकाया। लेकिन कांग्रेस ने जब जब भी सरकार में बैठे होंगे और कर्जा लिया होगा तो उनने कर्जा लेकर के केवल घी पीने का काम किया। उनने कोई सड़क नहीं बनाई, उनने कोई तालाब नहीं बनाया, स्टॉप डैम नहीं बनाए, न बिजली समय पर उपलब्ध करवाई, कुछ नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि बार बार इस विषय को कांग्रेस के लोग भी कहते हैं और हम इसमें कोई छिपाने जैसी बात है नहीं। जितना कर्जा लिया वो जनता के सामने समय पर चुका रहे। बीएनएन न्यूज के साथ जुड़िए और देखते रहिए अपने क्षेत्र की तमाम खबरें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर